ये 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। क्लियर? इसमें बोला है पहले क्वेश्चन में कि यहाँ से एक μ1 मीडियम में लाइट है जो ट्रेवल कर रही है, वो कुछ रिफ्रैक्शंस के बाद μ4 से μ4 मीडियम में इस तरह से जा रही है कि AB जो है सो पैरेलल टू CD है, AB जो है सो पैरेलल टू CD हो जा रही है μ1 एंड μ4 में। ठीक है, तो पोल पता करना है कि कौन से 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है, मतलब मीडिया जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। क्लियर? वो यहाँ पे बताना है, रिलेशन बताना है कि किसमें म्यू जो है सो सेम है, इन चारों में कोई 2 पेयर में सेम होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है, मैंने जब बताया है कि मीडियम बीच में कितना भी डाल दो, अगर ये इसके पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये दोनों मीडियम सेम हो जाएंगे। तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा, μ1 शुड बी इक्वल टू μ4। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे है N1 मीडियम में, N मीडियम में, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, और ऐसे स्टैक ऑफ द स्लैब्स रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और सब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो एक रिलेशन में डिक्रीज कर रही है। जैसे कि NM का दे रहा है N माइनस M डेल्टा N। ठीक है, डेल्टा N दे रखा है 0.1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का दे रखा है 1.6। अब बोलता है कि इंसिडेंट रे ऐसे गई और M माइनस 1th स्लैब और mth स्लैब के बीच से गेज्ड हो गई, मतलब गेज आउट हो गई, बाहर निकल गई है, बिल्कुल पैरेलल टू इनके सरफेस के इमर्ज हो गई। तो इसको पता करना है कि M की वैल्यू क्या है, M बराबर वाट, ये पता करना है। तो एक चीज़ बताओ, ऐसा होगा क्यों? पहले तो ये जानना है कि ऐसा होगा क्यों। तो ऐसा इसलिए होगा कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जा रहा है, यानी कि हम डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमेशा रिफ्रैक्टेड रे जो है सो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागती जाएगी। ठीक है, और भागते भागते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हो सकता है बाहर निकल जाए। ठीक है, तो M का वैल्यू निकालना है। तो ज़रा देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखो, सॉल्व करने के लिए यहाँ से यहाँ पे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाएं, पहले इस लेयर पे। तो क्या होगा, मेरा N1 कितना है, छोड़ो N1 को, अभी पहले देखो N इंटू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू N1 इंटू साइन थीटा 1 मान लिए। यहाँ पे कुछ थीटा 1 बना के ऐसे गई होगी रे, फिर आगे जाके फिर रिफ्रैक्ट होगी आगे थीटा 2 वगैरह पे। तो वहाँ से जब चलेगी तो चलेगी N2 साइन थीटा 2 पे, और ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगी, तो NM इंटू साइन 90 डिग्री। कोई इशू तो है नहीं इसमें, यानी कि बीच में कितने भी हों उससे वो मतलब नहीं, हमको देखना है क्या, इंसिडेंट और इमरजेंट को देखना है। ठीक है, तो N साइन थीटा इज इक्वल टू NM इंटू 1 साइन 90 डिग्री 1। NM का वैल्यू क्या दे रखा है, N माइनस M डेल्टा N, यानी कि 1.6 माइनस M इंटू 0.1, और N साइन थीटा, N का वैल्यू है 1.6, साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 के कारण हो गया 1/2, क्या ये हो गया 0.8 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 0.1 इंटू M। अब निकालने में कुछ रखा है क्या, 0.1 M शुड बी इक्वल टू 0.8, तो M हो गया मेरा 0.8 अपॉन 0.1 यानी कि 8। क्लियर हो गया।